आ रही है, सीटी बजा रही है और चलना ही जिंदगी है और चलती ही जा रही है। जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, हमारी आम जिंदगी में, बॉलीवुड की फिल्मों में हो या हॉलीवुड की फिल्मों में हो, ट्रेन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। और ट्रेनों को लेकर के बहुत सारे किस्से, कहानियां और ट्रेनों के सफर अक्सर लोगों को, मुसाफिरों को याद रहते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आज ये ट्रेन की बात क्यों कर रहा हूँ, रेलगाड़ी की बात क्यों कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि 28 साल का इंतजार, जी हाँ, दौसा गंगापुर रेल लाइन 28 साल का इंतजार। 1996 में यानी 1996 में ये सपना देखा था तत्कालीन जो सांसद थे दौसा के, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और रेल मंत्री थे रामविलास पासवान। आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका जो सपना था वो आज साकार होने के कगार पर है। दौसा गंगापुर रेल लाइन का ये काम चलते चलते 28 साल का वक्त गुजर गया। सरकारें आई, निजाम बदला, सरकारें बदली, रेल मंत्री बदले, बजट को लेकर के ऊपर नीचे चलता रहा। कभी अच्छा खासा बजट आ गया, कभी नहीं आया, और ये जो रेल परियोजना थी ये रेंग रेंग करके चलती रही। 2014 में सरकार आई एनडीए की, यानी मोदी सरकार आई। नतीजा ये निकला कि तेजी से काम होने लगा, तेजी से बजट आने लगा और लोगों का ये सपना अब धरातल पर उतरने की उम्मीद जागने लगी। ट्रायल होने लगे। उसके बाद में, हालांकि इसको पहले भी मैं बता दूं, इस रेल लाइन को लेकर के राजनीति भी खूब हुई है, बहुत सारी राजनीति हुई है कि साहब बामनवास को जोड़ने के लिए कितना सारा स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया गया, कितना कुछ बदलाव कर दिया गया। लेकिन उहापोह की स्थिति चलते हुए, सब कुछ चलते हुए, आखिर में ये कहानी आज अंजाम को पहुंची है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी से 17 किलोमीटर दूर पिपलाई रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, पिपलाई रेलवे स्टेशन पर। अब ये नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास बन चुका है। पिपलाई रेलवे स्टेशन हो चुका है, बामनवास रेलवे स्टेशन हो चुका है, उदयकला रेलवे स्टेशन हो चुका है, छोटा सा गांव खूंटला वो रेलवे स्टेशन हो चुका है, और भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो अब इससे जुड़ जाएंगे। और अब लोगों को गंगापुर सिटी से और जयपुर, यहां तक कि अजमेर तक जाना भी आसान हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहानी के शुरू में ये कहा था कि हमारी जिंदगी में बड़ा अहम हिस्सा रखती है ट्रेन, और बहुत कुछ सबक भी सिखाती है ट्रेन। मुसाफिर बनकर के कई बार सफर किया है, अब नए मुसाफिर बनकर के सफर करेंगे गंगापुर सिटी से सीधा अजमेर के लिए, यानी यात्रा हो जाएगी सुगम। और जितनी भीड़, जितना हलचल, जितना कोलाहल आप देख रहे हैं, वो नजारा है पिपलाई रेलवे स्टेशन से। 12:49 पर आज पहुंचेगी अजमेर से। सुबह 7 बजे रवाना हुई जो गाड़ी है वो आज 12:49 पर यहाँ पहुंचेगी। और हमारे टोंक सवाई माधोपुर के जो सांसद हैं जौनाप्रिया साहब, वो उस गाड़ी का वेलकम करने के लिए, उस गाड़ी का स्वागत करने के लिए अपने पूरे लवाजमे के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के जो सपना 1996 में देखा गया था, उस समय के सांसद राजेश पायलट और उस समय के रेल मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा, वो सपना आज कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत में मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो ट्रेन है ना साहब, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फलसफा और सबक हमको सिखाती है। आज वो सपना साकार हो रहा है और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना जौनाप्रिया जी के, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि वो सपना अब धरातल पर उतरा है और अब लोगों का सफर जो है ना वो बड़ा आसान हो जाएगा। सांसद महोदय, बड़ा सपना, 28 साल का लंबा इंतजार, और अब सुनने में बड़ा सुकून सा मिल रहा है इन कानों को कि साहब पिपलाई रेलवे स्टेशन हो गया, बामनवास रेलवे स्टेशन हो गया। क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ ये 28 साल का सफर रहा? देखिए, मैं समझता हूँ माननीय मोदी के नेतृत्व में आज एक काम नहीं, अनेकों काम ऐसे हैं जो धरातल पर उतरे हैं और कंप्लीट हुए हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये माननीय राजेश पायलट जी स्वर्गीय जो हमारे बीच में नहीं रहे आज, उनके टाइम की योजना थी। लेकिन मैं लगातार इसके बार लोकसभा में उठाना, बार बात करना, बार मंत्री बात करना, और आज ये धरातल पे उतरते दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ पिछली बार माननीय नमोनारायण जी हमारे यहाँ से वित्त मंत्री भी रहे थे, बार वो बात कहते थे, भाई तुम्हें कैसा सांसद चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि इसमें बामनवास में ना तो कभी रोड बनवाई और किसी पे, और ना रेलवे लाइन, मैंने इसमें हाईवे बना दिया और रेलवे लाइन भी निकाल दी। आज मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम मैं मानता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। तो ये माननीय अश्विनी कुमार जी ने जो काम करके दिए हमें, ये इतने दिए। 75 साल से मांग थी रेल उसकी, टोंक की रेल का काम मंजूर हो गया, 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। मैं समझता हूँ ये सारे काम आज 1000 करोड़ का काम था, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बना दिया था 50% सेंटर 50% स्टेट। आज मोदी जी ने सब खत्म कर दिया। उनका एक काम करो, जो हम शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे, करना शुरू कर दिया। नहीं, कांग्रेस के पुरानी नीतियों पर चलें तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता।
तो आज हमें सबको इतनी खुशी हो रही है कि हम आज नए रेलवे स्टेशन खड़े हैं, नई गाड़ी आ रही है, उसको रिसीव करेंगे, गंगापुर तक ले चलेंगे। तो मेरे क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा मिलेगी उस सबके लिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। 10 साल से आप सांसद हैं, आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती तो थी। लगातार संसद में आप भी इस मुद्दे को उठा रहे थे कि महाराज कम से कम एक सौगात तो दे दो। 28 साल हो गए इंतजार करते करते, कम से कम मेरे 10 साल में अगर ये आ जाएगी तो मुझे ही भागीरथी मान लिया जाएगा। तो कितनी बड़ी चुनौती थी 10 साल के आपके कार्यकाल में इस रेल लाइन को लेकर के? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आपने बात रखी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि एक नहीं अनेकों काम ऐसे हैं। कई बार पत्रकार हमसे पूछते हैं भाई कोई 3 काम आप बता दो अपने अचीवमेंट की, कोई बात होती है। मैं आज आपके माध्यम से कहूँ कि आज रेलवे का बजट अगर मैं कहूँगा कम कम 5,000 करोड़ के करीब का मैंने अपने इसमें क्षेत्र में खर्च कराया, जो माधोपुर में भी, यहाँ भी, गंगापुर सब जगह हुआ है। और ये नई जो रेलवे लाइन बहुत 20-25 साल 30 साल से पेंडिंग थी, आज वो कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो है। तीसरा मैं आपको कहूँ कि हम यहाँ से अगर जाते थे दिल्ली तो 7-7 घंटे लगते थे। आज बॉम्बे एक्सप्रेस पे यहाँ से चढ़ता हूँ, 2.5 घंटे में जाकर गुड़गांव उतर जाता हूँ। ये हम सबके लिए मतलब सपना है, हमने कभी सोच नहीं सकते जो धरातल पे हुए। पानी के लिए हम सब तरस रहे थे। मैं आज आपके माध्यम से कहूँ कि एक दिन बामणवास और निवाई तक ये वो क्षेत्र होगा जैसे आप पंजाब में देखते हो, यूपी में देखते हो, जहाँ धान लहलाती होंगी, अब फसलें बोती हुई होंगी। अब उस हिसाब से जब ये पूरा एरिया डेवलप होगा, मैं समझता हूँ इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि उससे खुशी और हो नहीं सकती। आने वाली पीढ़ी इतनी हो जाएगी बढ़िया जिसको हद नहीं। पीने का पानी व्यवस्थित होगा। आज चंबल का पानी 4.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए। चंबल का पानी हर घर को नल से जल दे देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सपना जो धरातल पर उतरता आ रहा है। तो ये एक नहीं अनेकों काम ऐसे हैं कि जो पहले कभी संभव नहीं हो सकते थे, आज वो कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर रिकॉर्ड अगर हम देखें, ज्यादातर रिकॉर्ड जो बने हैं ना वो इसी कार्यकाल में ज्यादा बने हैं। 10 साल के इस कार्यकाल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बने, चाहे वो हैंगिंग पुल की बात कर लें, हम उधमपुर वाली जो ब्रिज है उसकी हम बात कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जितना काम मोदी सरकार ने किया है वो मेरे ख्याल से इतिहास उसने कहीं ना कहीं रचा है। इन चीजों को लोग या तो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या कहीं ऐसा लगता है कि नहीं लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो अन्य जो योजनाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस लोग करते हैं। अरे साहब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश बहुत मजबूत हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आपने बात रखी है, आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि कोई भी फाटक का काम नहीं रहेगा। हर जगह हम फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं, सारे हाईवे ब्रिज बन रहे हैं। और आज हमें सामने आप देख रहे हो कि अभी रेलवे लाइन तो बाद में डली है, पहले उसका ब्रिज बन गया ताकि कोई आदमी गाड़ी रुका ही ना। एक बात ये होगी। दूसरी बात आपने कही है कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त में आज एक बात तो ऐसी टनल बन रही है जिनका हम सोच नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गरीब से गरीब आज गांव के अंदर में एक भी घर कोई ऐसा नहीं बचता जिसको कोई न कोई योजना नहीं मिल रही हो। आज एक बता, चाय वाले के लिए भी, एक खड़ी वाले के लिए भी 10,000 का लोन, 20,000 का लोन, 50,000 का लोन, 1 लाख का लोन, और वो भी मोदी गारंटी है। आज व्यापारी के लिए 5 लाख 10 लाख की ओडी आप मान के चलो ऐसे होती है जब बैंक वाला खुद आकर करके जाता है। तो ये सारी चीजें होती, जबकि कांग्रेस के टाइम में सिर्फ ये थे कि ऊपर के फोन करते थे और 52 लाख करोड़ में विजय मल्ल्या जैसे देश से लेकर भाग गए। आज वो पैसा आज गली गली में गांव गांव घूम रहा है। मैं समझता हूँ मेरी 1.5 लाख महिलाएं अपने जिले के अंदर में आज राजीव के समूह से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जिस माननीय प्रधानमंत्री का सपना है लखपति दीदी, मैं चाहता हूं अगले 1 साल के अंदर में मेरे 2 जिलों में कम करना 1000 लखपति दीदी मेरे क्षेत्र से बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाएं काम करने लगी, महिलाओं को उत्साह हो गया यार मोदी हमें पैसा दे रहा है, तो बहुत काम होने लगे। अब 25 की 25 सीटें, चुनौतियां फिर आ गई। कल मोदी जी ने चिट्ठी लिख दी राष्ट्र के नाम और लोगों से कह दिया कि ठीक है मेरा सहयोग करें, मजबूत करें मुझे, और मेरे इरादे अच्छे हैं, नेक हैं। अब क्या लग रहा है 25 की 25? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि बात 25 की बात नहीं है। बात सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में जो काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी का लक्ष्य क्या है। उन आदमी का एक ही लक्ष्य है कि देश का सम्मान कैसे बढ़े। 2047 तक देश कहाँ पहुंचे। कांग्रेस के टाइम में 2013 में 11वें स्थान पर था, तब भी ये सोच रहे अगले 30 साल में जाके हम 5वें स्थान पाएंगे। इस आदमी 10 साल के अंदर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया। और अब बच्चा कहने लगा कि अगले 1 साल के अंदर में हम 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कांग्रेस आज भी जब बात करते हैं आपके टीवी पे, उस पर डिबेट करते हैं कि महंगाई कहाँ गई, महंगाई महंगाई। अरे उसे बोलो पब्लिक से जाके पूछो ना यार, तुम्हारे कहने से कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से महिला को मजबूत किया, किसान को मजबूत किया, युवा को मजबूत किया, दिव्यांग को मजबूत किया, अब सबको लेकर साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक बात, कांग्रेस के टाइम में रईस होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री 5% जो ना जो ऊपर वाले हैं उन्होंने कहा तुम तो ठहरो, और जो 95% है इन्हें उठा के लाने दो। और आज 25 करोड़ परिवार आज मतलब गरीबी से ऊपर ले आए। तो ये सारी चीजें वो हैं जो धरातल पर होती दिखाई देती।
टिकटों को लेकर के अभी कुछ है दिल में धड़क रहा है आपने अपना सवाल कोई? टिकटों को लेकर जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो जनता का फैसला होगा हमें सम्मान्य होगा। जैसा भी फैसला होगा, जो हमने कुछ किया है, जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, हम करते हैं। माननीय मोदी जी हमें यही सिखाते हैं कि जनता की फ्री सेवा करो। मैं समझता हूँ जनता सामने खड़ी है, अपने 10 साल के अंदर में अपनी तरफ से कोशिश की है कि जनता के आम आदमी की बात भी सुनो। और अगर किसी और को मिला तो पूरा तो भी पार्टी के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर के ये है कि आज उस ट्रेन का बहुत बेताबी से इंतजार है जिसका 28 साल से लोगों को इंतजार था, और कुछ ही देर में पिपलाई जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचेगी ये पहली मेमू ट्रेन, जो अजमेर से सुबह 7 बजे रवाना हुई थी। और जिंदगी का फलसफा है कि बस ये इसी तरह चलती रहती है, और जिंदगी चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, विकास चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। और इसी तरह उम्मीद ये करते हैं आने वाले समय में और भी जो रेलगाड़ियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर चलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। पैसेंजर ट्रेन के अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के इम्तिहान की घड़ियां भी शुरू हो जाएगी। क्या वाकई में 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया है? ये फैसला जनता करेगी, लेकिन नुमाइंदे आकर के मैदान में जाकर के और सरकार के कामकाज रखेंगे। फैसला जनता जनार्दन को ही करना है, और आखिर में सबक भी जनता ही। ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूं और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले आप बताइए, पहली बार ट्रेन आ रही है? बेहद खुशी है ना? कितना इंतजार था? काफी टाइम से, है ना? उम्मीदें कहीं ना कहीं धुंधली सी नजर आ रही थी कि यार पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कभी इस रूट पर ट्रेन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। आज क्या लग रहा है? हमारे बुजुर्ग बताते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रेल मंत्री थे, उस वक्त से इंतजार था पिपलाई को ट्रेन अच्छा, का। हाँ, इस क्षेत्र को बिल्कुल। और आज पहली पैसेंजर ट्रेन आ रही है। आज हमारे विकास के नए आयाम खोलेंगे पिपलाई के लिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? टीकम चंद गर्ग। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं और भी मालूम करूंगा अभी यहाँ की स्थिति क्या है, और टिकटों की रेट क्या रहेगी, किस तरीके से टिकट चलेंगे, क्या कुछ रहेगा वो भी है। और बामनवास से जो भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र जी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, 28 साल पुराना एक सपना जो देखा था इस क्षेत्र के लोगों ने, आज कहीं ना कहीं वो साकार होता नजर आ रहा है। किस तरह की फीलिंग्स और भावनाएं हैं? हमारे क्षेत्र में 28 साल पुराना ये मांग थी, जो आज पूरी मोदी सरकार ने पूरी करी है। इसके लिए हमारी जनता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद, हमारी पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने जो सपना देखा था वो आज पूरा साकार हुआ है। यहाँ ट्रेन आज आ रही है, हम स्टेशन पर खड़े हैं, लोगों में भारी उत्साह है, और जो सुविधा सरकार द्वारा हमारे दी गई है जनता को, उसके लिए हम क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और आने वाले समय में दोबारा मोदी सरकार लाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी। चेहरे पर खुशी है, दिल में उत्साह है, और लोग बहुत जोश में हैं, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब, और ये सिर्फ शुरुआत है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सौगातें अगर क्षेत्र को मिलती रहेगी तो जनता खुश रहेगी। और कहीं ना कहीं जनता इन्हीं चीजों का आकलन करती है, और करती क्या है। तो और भी जैसे यहाँ ट्रेन आएगी लाइव आपको दिखाएंगे, इसके अलावा ट्रेन में सफर भी करेंगे आज, और उस ट्रेन का पहली बार हम भी आनंद लेंगे, और हमारे दर्शकों को भी पल पल की हम अपडेट यहाँ से देंगे। तो बिल्कुल आज हमारा कैमरा पहुंचा है वहां जहां के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि साहब जल्द से जल्द इस पटरी पर ट्रेन दौड़े। अब तक तो यही सुनते आ रहे थे, साहब आज ट्रायल हो रहा है, कल यहां से ये काम होगा, लेकिन इन 5-7 सालों में अच्छी तरीके से काम हुआ है, तेजी से काम हुआ है, और उसी का नतीजा है कि पिपलाई रेलवे स्टेशन से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, जहां लगभग 12:49 पर पहुंचेगी वो मेमू ट्रेन, जो अजमेर से सुबह 7 बजे रवाना हुई थी, और 2 बजे उसे गंगापुर सिटी पहुंचना है। तो बिल्कुल इस सफर का लुत्फ उठाएंगे यहाँ पर हम मिलकर के, और हम भी उस ट्रेन में सवार होंगे और आपको पल पल की अपडेट देंगे। तो जैसे ही ट्रेन आती है एक बार फिर आपके साथ में हम जुड़ने का प्रयास। और आखिर पिपलाई रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है पहली अजमेर गंगापुर सिटी वाया दौसा ट्रेन। तो जो सिटी है जिसका 28 साल से इंतजार था वो अब आपको यहां से सुनाई दे रही होगी। और इस वक्त मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको पिपलाई रेलवे स्टेशन से। बहुत अच्छे तरीके से जगह जगह इसका स्वागत हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये पहली पैसेंजर ट्रेन है, और सांसद जसकौर मीणा जो है वो आपको नजर आ रही है, जो यहाँ पहुंची है इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके। और सांसद जसकौर मीणा आपको नजर आ रही है।
जो इस ट्रेन के साथ दौसा से सवार हुई थी। और आप देख सकते हैं कि आखिर वो जो 28 साल का इंतज़ार था वो आज ख़त्म हुआ है। और ड्राइवर जो हैं उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है सांसद जौनाप्रिया के द्वारा, जो इस ट्रेन को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और एक बड़ा ऐतिहासिक पल है जिसके साक्षी यहाँ पर हम बन रहे हैं। और सबसे पहले न्यूज़ 7 राजस्थान आपको ये चीज़ दिखा रहा है। जगह जगह इनका स्वागत किया गया है। जो स्टाफ यहाँ पहली बार आया है उनका स्वागत किया जा रहा है। लोगों में एक उत्साह जोश आपको नजर आ रहा है क्योंकि 28 साल का इंतजार खत्म हुआ है। और सांसद जौनाप्रिया नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद। चलिए अब करते हैं इस ट्रेन का सफर। और अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।